ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर चारों सब्जेक्ट्स में आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हो तो गंभीरता की बहुत जरूरत है। तो गंभीरता का मतलब ये नहीं कि हम रमणीक नहीं होंगे, लेकिन पुरुषार्थ पर हमें अपने अभ्यास पर पूरा ध्यान रहेगा। और इतनी आंतरिक खुशी होती है जब हम पूरा अटेंशन देते हैं, अभ्यास करते हैं, तो न केवल प्राप्ति होती है लेकिन बहुत सूक्ष्म में पता लगता है कि हमारी क्या स्थिति है, कहाँ से ये सारे संकल्प आते हैं। कभी थोड़ी चिंता के, कभी भय के, कभी कोई ना कोई प्रकार के, बहुत सूक्ष्म में। ऐसे ऊपर से तो यही है कि नहीं, कोई डर नहीं है, मैं तो बहुत ही निश्चिंत हूँ। परंतु जितना अभ्यास करते हैं पता लगता है कि कैसे हमें ये स्वभाव बन गया है कि जब सौन्नति का या अपने प्रति पुरुषार्थ होता है, उससे कितनी जल्दी हमारा मन, चाहे हम सेवा कहें, कर्म योग कहें, पर मन बुद्धि कितनी जल्दी बस उसमें ही चला जाता है विस्तार में। क्या फिर ये करना है, ऐसा होगा, वो ना हो जाए, कितने संकल्प जिनकी आवश्यकता नहीं है, बहुत विस्तार में चला जाता है मन। तो बहुत गहराई से सोचना पड़ता है। तो कैसे हम साक्षी दृष्टा रहे दिन भर। सबसे पहले तो साक्षी दृष्टा रहे कि आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है, और जब न्यारा होकर के हम अपनी शरीर की कर्म इंद्रियों को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं कि कहाँ वृत्ति आंखों को कहाँ ले जाती है, संकल्प जो है वो वाणी में कैसे आ जाते हैं, जैसे कैसे अंदर से जो हमारी मन बुद्धि संस्कार हैं वो कर्म इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म में जैसे प्रभाव डालते रहते हैं। सोचने का तरीका है तो वही सोच चलता रहेगा, उसी प्रकार का ही रिएक्शन आएगा। परंतु जब अभ्यास देते हैं तो पता तो लगता ही है, लेकिन ये भी पता लगता है कि काफी मेहनत है, काफी पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो जो सूक्ष्म पुरुषार्थ ही होता है, बाहर बाहर से नहीं, जिसको लक्ष्य है, बाबा को सामने रखते हुए, मामा को सामने रखते हुए, हमारी दादी जी और सर्व दादियों को जब सामने रखते हैं, तो उनकी स्थिति, उनका पुरुषार्थ, उनके संबंध, उनका व्यवहार, उनका स्नेह स्वरूप जब सामने आता है, तो हमारे सामने वो लक्ष्य पक्का होता है कि मुझे भी किस तरह से अपने पुरुषार्थ में जो गुण की आवश्यकता है, हमारे बोल कैसे हो, हमारी दृष्टि कैसी हो। इसलिए जब देवियों को देखते हैं, देवताओं को देखते हैं मंदिर में, तो कितनी उनकी आंखें इतनी स्थिर होती है। मैं जब दिल्ली में जहाँ पर मैं जर्नलिज्म पढ़ती थी, वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो बाबा कहते हैं बिल्कुल उसके साथ की बिल्डिंग में था। तो मैं हमेशा ये सोचती कि पहले मैं जाऊं मंदिर में, और वो जो लक्ष्मी नारायण का था वो बहुत अंदर नहीं था। जैसे ही घुसो मंदिर में पहले वो था, तो मैं पहले हमेशा वहां जाती थी 5-10 मिनट। कितना अच्छा लगता था उनको देख करके, दृष्टि लेती थी, और फिर मैं अपना कॉलेज में जाती थी शाम के टाइम पर। तो इसी तरह से हमें भी अपनी स्थिरता, साक्षी दृष्टा, ये कोई भी एक बात का जो हम अभ्यास ले रहे हैं, उससे स्वरूप बनते जाना है। क्योंकि स्वरूप है ना देवता का, तो स्मृति अभ्यास है और स्वरूप दैवी बनता जाता है।
तो आज हम देखते हैं ना नवरात्रे चल रहे हैं तो कितनी भावना, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास भक्तों का अपनी-अपनी इष्ट देवियों में रहता है और उसमें भी हाँ, एक देवी में सभी समाई हुई है। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लगा कि आज 9वाँ दिन है और ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत जैसे अपने को ऑब्ज़र्व भी करती है, फिर अभी कैसे उसको चेंज करना है वो काम तो बहुत है, राइट? हमारी भावनाओं को देखें, हमारी आत्मिक दृष्टि कितनी है। तो जैसे कि हम साक्षी होकर के अपने मन को, बुद्धि को और कैसे संस्कार इमर्ज होते रहते हैं टाइम टू टाइम और उसका प्रभाव पड़ता है मन, बुद्धि पर और फिर कर्म इंद्रियों में भी उसी तरह से एक्शन हो जाता है। तो क्या हम चाहते हैं बनना? वो लक्ष्य अगर सामने है, तो पता लगेगा अभी क्या पुरुषार्थ करना है। जो सर्व सिमरती रहे, स्वरूप बने, परंतु उसमें जो मार्जिन है, दृष्टि, वृत्ति, वाणी और कर्म, संबंध, व्यवहार की, वो सिमरती स्वरूप में बनती जाए, उसका ही पुरुषार्थ करने का लक्ष्य है। एक शब्द है जो अ, कल्याण शब्द है। अभी आप देखेंगे कि बहुत करके लौकिक में कोई नहीं कहेगा कल्याण हो, पर जब गुरु के पास जाते हैं, आजकल तो गुरु से भी हम स्थूल कोई संतान दे दो, विघ्न दूर कर दो, ये कर दो। और पहले होता था कि आत्मा का कल्याण, कई बार इंग्लिश में हम बेनिफिट कह देते हैं, परंतु कल्याण बेनोवोलेंट। तो कल्याण की जो भावना है, ये बहुत ऊँची भावना है कि कुछ भी अगर हम सेवाधारी हैं या हम दैवी स्वरूप बन रहे हैं, तो मुझे हर एक के प्रति पहले तो स्वयं के प्रति मेरा किसमें कल्याण है, इसमें लाभ-हानि की बात नहीं है। मेरा किसमें कल्याण है, मुझ आत्मा का किसमें कल्याण है, तो कल इसके ऊपर विचार करेंगे। कल्याण शब्द को हिंदी वाले तो अच्छी तरह समझेंगे, तो कल हमको देखना है मेरा कल्याण किसमें है। तो वो गति सद्गति कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति कहो, तो मेरा कल्याण फिर हर एक आत्मा का किसमें कल्याण है। सिर्फ ये नहीं है कि आज उसने ये कर लिया तो फ़ायदा होगा। अभी तक जैसे बहुत-बहुत स्थूल में हुँ, हम लोग एक-दूसरे को कैसे प्राप्ति हो, उसके बारे में ही बता पाते हैं। लेकिन कल्याण जो है वो बहुत ही जैसे दूरादेशी होकर के उस आत्मा का भविष्य कोई बाबा की तरफ से राय लेते ही हैं, तो राय देते समय हमको क्या ख्याल में रहता है? बाबा की श्रीमत, पर श्रीमत में कल्याण क्या है? कोई नहीं कई बार कहते हैं कि अच्छा मैं धन का क्या करूँ, समय का कैसे बैलेंस करूँ, शरीर के लिए मैं कैसे करूँ, अपनी दिनचर्या, अपना चार्ट, तो इस तरह से पूछते हैं। तो कल अगर हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे, जैसे हम नियम पर चलते हैं उसमें कल्याण है। अपने भोजन पर हम सात्विक भोजन खाते हैं, बाबा का भोग लगा के खाते हैं, आत्मा का कल्याण है। तो एक-एक नियम को, मर्यादा को, बाबा की पॉइंट को लेके इसमें क्या कल्याण है?
मेरा इसमें क्या कल्याण है? तो जब अपनी स्थिति में हम कल्याणकारी की वृत्ति और संकल्प रखेंगे, तो अच्छे-अच्छे अनुभव होंगे और स्पष्ट होगा। क्योंकि ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसमें हर बात करते-करते और ज़्यादा स्पष्ट हो रही है और कर पाने में भी परसेंटेज ही है। कोई 30% कर पा रहे हैं, कोई 40%, कोई ज़्यादा, कोई ऐसे पुरुषार्थी है उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन है। हुँ, तो उनको अनुभव होता है कि हाँ, मेरा काफ़ी सिद्धि स्वरूप की परसेंटेज बढ़ी है, क्योंकि मुझे जो संकल्प आता है स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, वो संपन्न हो जाता है। कोई मेहनत नहीं लगती, कोई कठिनाई नहीं आती है। हुँ, क्योंकि उ उस आत्मा ने काफ़ी, हाँ, 8 बार तो किया ही, और प्रातः काल, दिन भर उसको बहुत अटेंशन रहा, स साक्षी दृष्टा का, न्यारे-प्यारे रहने का। क्योंकि मन के ऊपर कितनी बातों का सूक्ष्म में प्रभाव है। हर एक को पता लगता है कि मैं इस बात से टच होती हूँ तो मेरा थोड़ा-सा मूड ऐसा होता है, या इस बात से टच होती हूँ तो थोड़ा देहभान आ जाता है। ये तो बहुत बहुत सूक्ष्म में ऑब्ज़र्व करने की बात हो गई है, और ऑब्ज़र्व करके फिर अटेंशन देके, तो अभ्यास करते-करते वो पूरा होता जाएगा, परिवर्तन भी होगा। तो हमारा होमवर्क है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। पहले स्वयं के लिए कल्याण, फिर दूसरों के लिए। तो आपके बोल, आपकी दृष्टि, आपका स्नेह, एक-दूसरे से संबंध, कल्याण किसमें है? कोई हिसाब-किताब नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, मुझ आत्मा का कल्याण किसमें है? हम सभी ये अभ्यास करेंगे, और ज़रूर है कि और स्पष्ट होगा कल्याण अपने प्रति, दूसरों के प्रति उस भावना रखने से क्या प्राप्ति हुई, तो इस स्मृति में दिन भर हम रहेंगे। 8 पार तो करेंगे ही, पर निरंतर जितना कर सकें, और रात को फिर अपना चार्ट देख के क्या मैंने अनुभव किया, मुझे किस बात पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, वो सब अपना चार्ट रखेंगे, और फिर ज़रूर है कि अपने को मैं आत्मा कल्याणकारी स्वरूप हूँ, इस प्रकार की सिद्धि का, स्वरूप का, प्राप्ति का अनुभव ज़रूर करेंगे। ओम शांति।